गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चलिए आज ये प्यारी कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत ही खास है। ये कहानी है उज्ज्वला की। उज्ज्वला कहती है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मेरी शादी को 4 साल हो गए। पहले मैं जॉब करती थी, मगर आजकल मैं घर पे ही रहती हूँ। लॉकडाउन के कारण जॉब चली गई मेरी, और ये वाला समय ख़त्म होने के बाद शायद फिर से जॉब करने लगूँ, ऐसा सोची। खैर, मैं आपको अपना शहर का नाम नहीं बता रही। मैं दिखने में ज़्यादा गोरी नहीं हूँ, मेरा रंग गेहुआ है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि चेहरा काफ़ी सुंदर और हसीन मुस्कुराहट है। अब मेरी हाइट यही करीब 5 फीट 5 इंच है, और वज़न वही 55 से 60 किलो के बीच ही रहता है। ज़्यादातर मैं साड़ी पहनती हूँ। तो अब मैं आपको वो घटना बताने जा रही हूँ जिसके बारे में ये कहानी है। ये बात उस वक्त की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे लिए एक बार एक रिश्ता आया। वो लोग हमारे घर आए। मैं भी तैयार होकर उनके सामने आ गई। मैं गांव से हूँ, इसलिए गांव में ऐसे ही रिश्ता होता है। मुझे देखने आया लड़का शहर का था। उसका नाम दीपक। उसने मुझे देखते ही पसंद कर लिया, मगर मेरे घर वालों को वो पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके पास कोई ढंग की नौकरी नहीं थी। उसने काफ़ी कोशिश की मेरे घर वालों को मनाने की, मगर मेरे पिताश्री ने साफ मना कर दिया। उसने किसी से मेरा नंबर ले लिया और मुझे फ़ोन किया। वो कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुमसे शादी करनी है। दीपक बहुत अच्छा लड़का था, मगर मुझे भी पैसे वाले लड़के से शादी करनी थी। इसलिए उसको मैंने कह दिया कि आप मुझे फ़ोन मत करो। मैंने कहा, मेरे माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती और तुमसे शादी सच में नहीं हो सकती। फिर उसने कहा, शादी नहीं कर सकती तो मत करो, लेकिन दोस्ती तो रखो। तो मैंने दोस्ती के लिए हामी भर दी। फिर कुछ दिनों तक वो मुझे फ़ोन करता, मैं उससे बातें करती। धीरे धीरे उसका कॉल आना बंद हो गया। लगभग 1 साल तक उसे बात नहीं हुई। वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त और मैं अपने कॉलेज में। एक बार हमारे किसी रिश्तेदार की शादी में, जिसमें हमारा पूरा परिवार गया था, जिस शहर में शादी थी, दीपक भी उसी शहर का था। मुझे उसकी कॉल आई तो मुझे उसकी याद आई तो मैंने उसे कॉल कर लिया। वो काफ़ी खुश हुआ और हमने मिलने का तय किया। हम लोग एक जूस सेंटर पर मिलने वाले थे। वो होंडा सिटी कार में आया मुझसे मिलने। वो मुझे देखकर खुश हो गया। वो काफ़ी इज्जत से मुझे बात करने लगा। हमने जूस ऑर्डर किया। मैंने महंगे वाले जूस ऑर्डर किया था। मैंने कहा, दीपक तुम्हारे पास पैसे तो है ना, क्योंकि मैं अपने साथ पैसे नहीं लाई हूँ। वो बोला, तुम जो चाहो ऑर्डर करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैंने कहा, अरे वाह, इतने पैसे कहाँ से आ गए? और वो कार किसकी है जिसे तुम आए थे? दीपक, मेरी ही है। पिताजी के जाने के बाद प्रॉपर्टी का हिस्सा हुई। मेरे हिस्से में जो आया उससे मैंने कार और घर लिया। अब मैंने एक छोटा सा किराना शॉप शुरू कर दिया है। मैं बहुत बहुत मुबारक दीपक। उज्ज्वला, मैं तुम्हें अब भी पसंद करता हूँ। उसकी नई कार ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। काश मैं उससे शादी कर लेती। फिर मैं बोली, हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन तुम जानते हो कि फैसला मेरे अकेले का नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी होगी। दीपक, अब मैं उनसे बात नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकता? अब तो तुम बिजनेसमैन हो गए हो, घर कार भी है तुम्हारे पास। फिर उसने जो कहा मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। दीपक, मैंने शादी कर ली है, इसलिए मैं रिश्ते की बात नहीं कर सकता, मगर ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ। मुझे उससे प्यार नहीं था, मगर वो अच्छा लगने लगा था। और होंडा सिटी कार देखने के बाद मैंने कार में घूमने के सपने देख लिए थे। फिर अपने आप को संभाल कर मैंने उसे मुबारकबाद दी।
उसने शादी की तस्वीर दिखाई। उसकी पत्नी सुंदर थी, लेकिन हाइट में उससे काफ़ी कम लग रही थी। कुछ देर बाद मैं बोला, दीपक अब मुझे आना चाहिए, कुछ ही देर हो रही है। मेरे घर वाले ढूंढ रहे होंगे, मुझे ढूंढना शुरू कर दिए होंगे। वो मुझे कार से छोड़ने आया। मैंने उन्हें वेन्यू से कुछ पहले ही उतर गया। जाते समय वो बोला, उज्ज्वला मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता? मैं बोली, तुम पागल हो गए हो, जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। फिर अगले कुछ महीनों में मेरी शादी भी हो गई। उसी शहर में एक अच्छा रिश्ता आया और घर वालों ने हाँ कर दी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी भी बदल गया, बहुत अच्छा लगने लगा। सब कुछ भूलकर मैं अपनी ज़िंदगी में एक नए पन्ने की शुरुआत की। खैर, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश रही। मेरी शादी का 1 साल अच्छे से रहा। धीरे धीरे मेरे ससुराल वालों से नोक झोंक होने लगी। शादी के समय उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, मुझे घर ले गए। बाद में पता चला घर गिरवी रखा है। मैंने और पिताजी ने बड़े घर और कार की लालच में हमें धोखा मिला, मगर अब शादी हो चुकी थी, अब क्या किया जा सकता था। मेरे पति का मिजाज अच्छा था, इसलिए मैंने खुद वहाँ पे ढाल लिया खुद को। कार उन्होंने कुछ ही दिन में बेच दिया। अब मुझे मायके जाने आने में बस का ही सफ़र करना पड़ा। धीरे धीरे ससुराल वालों के साथ मेरा तनाव बढ़ने लगा, काफ़ी झगड़े होने लगे। मेरे पति भी मुझे ही दोषी मानने लगे, बस हाथ उठाना ही बाकी रह गया था। मेरी लाइफ भी खराब हो गई थी, कभी वो साथ रहते ही नहीं। जिस खुशी के लिए मैं अपने पति के साथ थी वो भी नहीं था। उसके बाद मैंने जॉब कर ली और बाहर आना जाने लगी। मेरे नए दोस्त बनने लगे। अब मैं पहले से खुश रहने लगी। मेरी सहेली शादीशुदा थी, मगर फिर भी उसका बॉयफ्रेंड था। वो मुझे उससे किस्से सुनाती। मुझे भी लगने लगा काश मैं भी एक बॉयफ्रेंड बना लूं। शादी के पहले पिताजी की वजह से नहीं बना पाई। मेरे पति के काफ़ी दोस्त मुझे पसंद करते थे, मगर मैं उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि पति के शक होने का डर था। मैं इससे बदनामी से भी डरती थी। एक रोज ऑफिस की छुट्टी के बाद मेरे दोस्त पानी पूरी, भेल ये सब खाकर पार्टी करने लगे। खाना पीना होने के बाद हम बस स्टैंड की तरफ जाने लगे। तभी पीछे से जोरदार आवाज आई, उज्ज्वला, उज्ज्वला। मैं पलट कर देखी तो वो दीपक था। मुझे काफ़ी खुशी हुई उसको देखकर, क्योंकि तकरीबन 3 साल बाद हम दोनों एक दूसरे को देखे थे। उसको मैं अब तक याद थी। ये बहुत खुशी की बात थी। दीपक, कैसी हो उज्ज्वला, पहचाना मुझे? मैं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? दीपक, चलो तुमसे बात करनी है कुछ। उसी कार में बैठकर हम उसी जूस सेंटर में गए जहाँ आखिरी बार मिले थे। दीपक, उज्जू, तुम तो काफ़ी बदल गई हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो पहले से। साड़ी में तो सच में बड़ी खूबसूरत लगती हो। और अपनी शादी पे क्यों नहीं बुलाया मुझे? मैं, तुमने भी तो नहीं बुलाया था अपनी शादी पे। धीरे धीरे ऐसी ही बात होने लगी। अच्छा वक्त बीतता हमारा। फिर मैंने उससे कहा, अब मैं चलती हूँ। उसने कहा, जॉब कर रही हो तुम? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा, नहीं दीपक, मेरे घर वालों को ये पसंद नहीं आएगा, मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसने कहा, कोई नहीं, मैं तुम्हें कॉर्नर तक छोड़ दूंगा, घर तक नहीं जाऊँगा। फिर भी मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि किसी ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा, इसलिए रहने दो, सिटी बस से चली जाती हूँ। हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया, क्योंकि शादी के बाद मेरे पास उसका नंबर खो गया था। अब जब भी मैं ऑफिस में होती तो मेरे से दीपक की बातें होने लगी। चुपके चुपके मैं उससे बाहर भी मिलने लगी। मुझे उससे बातें करके, उससे मिलकर खुशी होने लगी। धीरे धीरे मैंने उसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का राज बताया। वो मुझे दिलासा देने लगा। दीपक से रोज़ बातें होने लगी। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ने लगी। वो काफ़ी मजाकिया ढंग से बात करता, मैं भी उसके साथ फ्लर्ट करती, लेकिन एक लिमिट में। एक दिन मैंने ऑफिस से हाफ डे ली, हम दोनों मूवी देखने लगे। फिर वो मुझे अपने किराना दुकान पर ले गया। उसकी शॉप अभी काफ़ी बड़ी हो गई थी। उसने कहा, पहले छोटी सी दुकान थी, मगर अब वो होलसेल डीलर बन गया है। आगे काउंटर था, पीछे बड़ा सा गोडाउन। उसकी तरक्की देख मुझे काफ़ी खुश हुई, मगर कहीं ना कहीं दिल में लगने लगा कि काश मेरी शादी हो गई होती इससे, तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी लंबी हो रही है। इस कहानी का सेकंड पार्ट में आगे बताती हूँ कि जब मैं उसके गोडाउन में गई तो आगे क्या हुआ।
फ़िलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।